तो गाइस आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज है नॉकआउट स्टेज डे 2 का ये फर्स्ट मैच का हाइलाइट्स। उनको भी वो प्रॉपर एंगल मिलेगा नहीं, रिफ्लेक्सर बिल्कुल अकेले है और उनको घेरा जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। डाकराय 80% पॉइंट्स आप बोर्ड पे लगा चुके हैं, उसके बाद टीम खुल के खेल सकती है। एक बार फिर से ब्लैक फ्लैग आर्मी और आईक्यू टोटल गेमिंग के बीच में यह मुकाबला संवेदनशील होता हुआ आईक्यू टोटल गेमिंग 2 एलिमिनेशन सिक्योर करने में कामयाब हो चुके हैं। इत्तेफाक से दोनों ही एलिमिनेशन टीम के स्नाइपर माफिया के खेमे से आए थे। एक बार फिर से एस्टेक के पास मौका, एस्टेक ने यहां पे डैमेज देकर कहीं ना कहीं राइनॉक्स को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया था और अपने आप को संभाल नहीं पाए हैं राइनॉक्स। एक बार फिर से ग्लू वॉल लगा के अपने साथियों को निभाने की कोशिश, एस्टेक रुक नहीं रहे। एस्टेक के एक के बाद एक नॉकआउट की जड़ी। ओह माय गॉड, नाउ दैट्स हाउ। एक्यूरेसी सिर्फ नहीं है बल्कि वो एक क्लास है जो बहुत रेयर स्नाइपर के अंदर नजर आता है। वहीं पे शांतनु वो भी यहाँ पे खाना 98 का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। करंट बेटा में अब देखते हैं कि जो टीम के यहाँ पे ग्रेनेडियर है वो भी स्नाइपर के साथ जाते हैं, अगर उनको जो है उनको एम असिस्ट जरूर दे देती है। लेकिन अभी के डोलची के ऊपर एक बढ़िया वार करते हुए मैक्सी गॉड का यहाँ पे प्रहार होगा, शांतनु को वो एलिमिनेशन मिलेगा या जो कि इस वक्त फाइट से काफी ज्यादा दूर नजर आ रही थी। फाइनली उन्होंने तय कर लिया कि ये बैटल करनी होगी। ट्रोल भी यहाँ पे होने वाले हैं। एक इनडायरेक्ट कवर आ रहा है जियान की तरफ से, नॉकडाउन किया रोशन को, सुस्ती प्रोन जरूर किए हुए, क्या रिवाइव कर पाएंगे? ये वॉल भी काफी ज्यादा यहाँ पे जो है क्रैक हो चुकी थी। नेड आएगा और इस नेड के साथ एलिमिनेशन भी आएगा। ठिकाने पे पड़ी नहीं। एस12 का पहला खिलाड़ी नॉकआउट है। क्या समथिंग जाकर वहां पे कुछ कमाल कार्य करके दिखाएंगे? जैक की ओर से यहाँ पे हमला किया गया था, बैक टू बैक बनी और नूर घुटनों पे आते हुए रेजरेक्शन यहाँ पे पेस पकड़ रही है। ताफिक अली खान के डैश के सामने एस12 ई स्पोर्ट्स के खिलाड़ी नतमस्तक नजर आ रहे हैं। एक और खिलाड़ी डाउन, ट्रोल की स्नाइपर अब 9th पोजीशन पे, शायद क्षमा चाहूंगा 10वें पायदान पे एलिमिनेट हो जाती है एस12 ई स्पोर्ट्स। ग्रेनेड डाली गई थी, 3 खिलाड़ियों को क्षति पहुंची थी उस ग्रेनेड से। शांतनु किस्मत के धनी रहे, अभी भी यहां पे अपनी टीम के साथ जीवित हैं, लेकिन ये मुकाबला अब अपनी पराकाष्ठा पार करने के लिए आतुर होता हुआ। मैक्सी गॉड यहां पे नॉकआउट हो चुके हैं। स्नाइपर से कोशिश पूरी तरीके से जारी थी। शांतनु के ग्रेनेड लॉन्चर यहां पे क्रूएल ई स्पोर्ट्स के बैक टू बैक 2 खिलाड़ियों को नॉकआउट करते हैं। स्कालर का भी प्रयोग किया गया था, बट यहां पे एक और खिलाड़ी डाउन, शंको एक और डाउन। यहां पे क्या शंकु एक और एलिमिनेशन को सिक्योर कर पाएंगे? क्या अपनी टीम की जीवनी यहां पे बरकरार रख पाएंगे? थर्ड पार्टी होने की संभावना। चिलमेट्स यहां पे आधम के, शंकु के पास ज्यादा एचपी नहीं। क्या शंकु यहां पे गिरते पड़ते से अपने आप को जीवित रख पाएंगे? मुझे लगता है नहीं। अब बहुत देर हो चुकी है, रुक कर पार हो गई। अब क्या रियान यहां पे सटीक ग्रेनेड से एक आधा नॉकआउट निकाल पाएंगे? एक बार फिर से संवेदनशील मुकाबला, एक बार फिर से ग्रेनेड डालकर यहां पे छकाने की कोशिश। बेहतरीन नॉकआउट, बेहतरीन एंट्री फ्रैग वोटा की ओर से। आईक्यू टोटल गेमिंग एक असंभव पोजीशन से बचने की फिराक में टीम को थोड़ी देर के लिए और जीवन दान दे पाएंगे। एक बार फिर से सुपर मेडिकेट लगाई गई थी, शैंकी को बचाने में असमर्थ हो चुकी है आईक्यू टोटल गेमिंग। कहीं ना कहीं एस्टेक ने लॉन्च पैड लगा के अपनी टीम को बचाने की कोशिश करी थी। रुद्रा आगे बढ़ते हुए, पीछे सात्विक भी उनको चेस कर रहे हैं। उसी के साथ यहाँ पे मेल्टर भी डाली गई थी। सात्विक, भव्या, सागर, रेयान, स्किल मैक्स की टीम पूरी तरीके से यहाँ पे इस ग्रुप बी को चौंकाने के लिए है तैयार। लेकिन 17 खिलाड़ी 6 टीमें, सवाल अभी वहीं पे बना हुआ है, कौन इस मुकाबले को जीत सकता है? माफिया बिल्कुल अकेले दम तोड़ देती है आईक्यू टोटल गेमिंग। क्या लगता है अभी किसके सर पे सजेगा बर्मुडा का ताज? डैमेज जरूर लिया जोन का सुपर मेडी के साथ। कॉर्नर में होने वाले नीड्स खत्म हो चुके हैं, कोई भी थ्रोएबल्स नजर नहीं आ रहे। दैट मींस की बैटल पहले ही काफी ज्यादा कर चुके हैं ये खिलाड़ी। सात्विक चार्ज जरूर करेंगे, नॉक किया उन्होंने, लेकिन वो भी यहाँ पे फिनिश हो जाएंगे। स्किल मैक्स के फिनिश होने के साथ बीएफए क्रूएल, क्या वो अटैक करेंगे? अभी के लिए वापस से खड़े हो चुके हैं, सही मौके पे हमला नहीं किया गया था। ये लीजिए नॉकडाउन हुए खिलाड़ी, राइनॉक्स इकलौते खिलाड़ी बचे हैं यहाँ पे। क्रूएल 1v1 सिचुएशन, राइनॉक्स आगे जाते हुए रिवाइव नहीं देना चाहेंगे और ये लीजिए फ्यूज का एक कॉर्नर। मौसम में भी ठंड लग तो गाइस फर्स्ट मैच में क्रूएल स्पोर्ट्स का पूजा होता है और अब चलते हैं सेकंड मैच के हाइलाइट्स की ओर। टीमें दौड़ को दे और एक थर्ड पार्टी अटैक के लिए रेडी रहे। एब्सोल्युटली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक फ्लैग आर्मी इस शुरुआती बाउट में इनसेन पावर ई स्पोर्ट्स के ऊपर भारी पड़ते हुए बैक टू बैक कई एलिमिनेशन। वहां पे ट्रोल का एस12 ई स्पोर्ट्स से पहला एलिमिनेशन निकालने में वो शायद कामयाब हुए थे। एक बार फिर से अब चिलमेट से जाके भिड़ बैठे हैं यहाँ पे एस12, और यहाँ पे एस12 का पलड़ा बहुत भारी दिखता हुआ। देखिए एस12 ई स्पोर्ट्स अक्सर नेक्स्टेरा के पटल पे मुझे ऐसा लगता है कि डाकराई अब बस एक ही कोशिश बची है कि ऑटो रिवाइव अगर मैं अपने साथियों को कर सकूं। चिलमेट्स मुझे लगता है बीचों बीच फंस जाते हैं। बनी के पास 4 बस रहने वाली है। ओ डाकराई तो यहाँ पे शायद लीक हो गया है। आईबी
बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि बीएफए एसएचयूएल सब कोई इंटेलेक्ट पे आ चुके हैं, बट बीएफए का जो पेस नजर आ रहा था वो बिल्कुल नहीं रुक रहे, और मैं थोड़ा कंसर्न भी हूँ बीएफए के लिए, बिकॉज डेफिनेटली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो डब्ल्यू प्ले कर रहे हैं कहीं यहाँ पे ये चीजें बैकफायर ना कर जाए। फिनिक्स का हमला, यहाँ पे बनी को नॉकडाउन किया जाएगा, एसएचयूएल मुसीबत में, जैक निकलना चाहेंगे, ट्रोल का पीछे से कवर जरूर आ रहा है, एलिमिनेशन भी सिक्योर किया जाएगा और इस फाइट को भी वो जीत जाएंगे। बीएफए 10 नहीं रुकिए, आपके पास छुपने के ज्यादा यहाँ पे जरिए है नहीं, आपको फाइट करना पड़ेगा अगर आपको पोजीशन कॉन्कर करनी है तो। एब्सोल्युटली, और यहाँ पे आप देख सकते हैं शायद वो तूफान की, लेकिन अब उनको इंसेंट पावर का सामना करना पड़ेगा। नॉक निकाले गए वहां पे, दूसरी तरफ एक भिड़ंत चलती हुई इंसेंट पावर बना माइक्रो ट्रोल गेमिंग, बट राइट नाउ एसएचयूएल ई-स्पोर्ट्स वो मुसीबत में नजर जरूर आ रहे थे, लेकिन कर ही रहेंगे। दूसरी तरफ एसएचयूएल भी अब यहाँ पे आतुर होते हुए क्रूएल ई-स्पोर्ट्स में अंशु ने अपने एक ही फ्लैश किल से 3 खिलाड़ी उड़ा दिए। एसएचयूएल ई-स्पोर्ट्स स्टैंड के भीतर घुसकर ओ भाई साहब क्या ही तो खेल रही है एसएचयूएल, अभी स्क्वाड पे स्क्वाड वाइप आउट कर रही है। बनी और नूर ने मिलकर पूरी की पूरी रेजरेक्शन ई-स्पोर्ट्स को 10 सेकंड के भीतर उजाड़ कर रख दिया। क्या बैक टू बैक बूया क्रूएल ई-स्पोर्ट्स का होगा, या फिर यहाँ पे मेरी और आईबी की प्रेडिक्शन सही साहब, क्रूएल ई-स्पोर्ट्स भी है बेकरार। एक बार फिर से क्रूएल ई-स्पोर्ट्स ने यहाँ पे मचा रखा है हाहाकार, लेकिन एसएचयूएल ई-स्पोर्ट्स भी तो वो टीम है ना जिनसे है सबको प्यार। एक बार फिर से नूर को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया गया है। क्या एसएचयूएल यहाँ पे हो जाएगी एलिमिनेट और फरार? जी नहीं, इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली है ये टकरार। ट्रोल एक बार फिर से यहाँ पे ग्रेनेड से क्या चौंका सकते हैं। There comes the king of Cruel Esports, और इसी के साथ ट्रोल का पहला नॉकआउट, लेकिन वो क्रूएल छलक रही है भाई आज क्रूएल ई-स्पोर्ट्स का तो डोमिनेंस है, बैक टू बैक बुझा, वो भी इतने अच्छे लॉबी में। वाली बात होगी। अभी के लिए 64 अंक है इनके पास, बाकी टीमों से कोसों दूर। फीनिक्स उनके ऊपर वार करते हुए, लेकिन फीनिक्स ने एक गलती करी कि अपने रशर से दूर अकेले चार्ज कर लिया 2 खिलाड़ियों के ऊपर। अब यहाँ पे एक लौते खिलाड़ी बचे थे, उनको भी फिनिश किया जाएगा। क्या करना चाह रहे थे, लेकिन पीयूष और वीर मजदार में फंस गए। दोनों शील्ड लगा के अपना बीच बचाव करा, लेकिन दूसरी तरफ आरटीएक्स ई-स्पोर्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे पलटवार कर सकते हैं, और टेबल टॉपर्स क्या यहाँ पे फंस सकते हैं? जी नहीं, डोलची पीछे हट चुके हैं। और अभी के लिए तो स्टार टीम होने वाले हैं, लेकिन ये लीजिए एसएचयूएल बनाम स्किल मैक्स ई-स्पोर्ट्स ये शुरू हो सकता है, लेकिन स्किल मैक्स ई-स्पोर्ट्स क्या इस फाइट के लिए रेडी है, या सिर्फ वो एक रोटेशन ले रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर बॉडी को क्रॉस करना चाहते हैं, और ये लीजिए क्रॉस करने दिया टीम से जिसने भारत को ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में रिप्रेजेंट किया और ग्रैंड फाइनल तक का सफर तय किया। एब्सोल्युटली, और यहाँ पे आईकू टोटल गेमिंग थर्ड पार्टी करने के इरादे से स्लाइडर का इस्तेमाल करके तेजी से आए थे। बोल्ट मेकर यहाँ पे डाक दी गई है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, मुझे लगता है आईकू टोटल गेमिंग शायद एस्टेक ने अपने खिलाड़ियों को कहा एकत्रित हो जाइए, कोई आगे नहीं जाएगा। क्या माफिया यहाँ पे अभी भी बच पाएंगे? बोल्ट मेकर का डैमेज निरंतर खिलाड़ियों पे आता हुआ, गलती कर गए आर्मो, फंस गए जाल में, फंस गई टीम के उस जाल में। क्या षड्यंत्र रचा था वहां पे आईकू टोटल गेमिंग ने। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें एसएचयूएल पीछे से आती है और कहीं ना कहीं आईकू टोटल गेमिंग को चक्का देती है। एस्टेक नहीं, एस्टेक बिल्कुल अकेले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। एस्टेक, ओह माय गॉड, oh it's the biggest upset you could see today। जी हाँ गाइस, आईकू टोटल गेमिंग टीम केओस को छकाने के जिस इरादे से आए थे वो तो का इस्तेमाल करेंगे और सीधे पहुंच चुके हैं आरएम के टेरिटरी में। घुसपैठ जरूर हो चुकी है, रितेश के ऊपर हेडशॉट कनेक्ट हुए थे, लेकिन फ्लेम्स वो भी वार करना चाहेंगे। एक बढ़िया नॉक निकाला, एंट्री मिल चुकी है, जियान आ जाएंगे सपोर्ट देने के लिए, और अब हंट किया जा रहा, बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई जा रही है। दाफिक को फ्रंट फुट पे रखा, और ये लीजिए एक बढ़िया यहाँ पे हमला। दाफिक विद द एलियन डैश आगे जाएंगे। जिस तरीके से वीर ने प्ले किया था बमुडा के मुकाबले में, वैसा प्ले एक बार फिर से जो ऑडियंस है वो देखना जरूर चाहेगी। टीम इवोल्यूशन के अगेंस्ट भी पीयूष दूसरी तरफ से कमाल का रिवाइव करने का कोई मौका नहीं। आर्यन कवर अच्छी तरीके से दे रहे अपने खिलाड़ियों को, बट टीम इवोल्यूशन मुसीबत में आ जाएगी पीयूष के हाथों। होता है तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा कट ऑफ मुझे लग रहा है कि छलांग लगाएगा, और ये मिड टेबल की टीम्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं।
बिल्कुल, इस वक्त रेजरेक्शन का हमला यहाँ पे स्किल मैक्स के ऊपर हो चुका है। रियान को नॉकडाउन किया है, स्किल का इस्तेमाल जरूर किया था पेंटेड रिफ्यूजी, बट बात नहीं बनेगी। समथिंग नॉक हो जाएंगे। समथिंग आज उतना अच्छा जो है परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है इनकी तरफ से, लेकिन सिद्धार्थ जियान और ग्राफिक आज कमाल खेलते नजर आ रहे हैं। पिनो यश भी एक जबरदस्त रशर है, बट जी हाँ, इस वक्त ये फेस ऑफ है दो बहुत बड़े जायंट्स के बीच में। समथिंग उनको चेज करते हुए जैक आगे जाएंगे, जरूर वार किया गया जैक के ऊपर, हेल्थ काफी लो है। यहाँ पे देखा जाए यूएवी का इस्तेमाल किया गया हील करने के लिए, डैश जरूर मारा रशर। अब डेफिनेटली वो जो यहाँ पे अप्रिसिएशन है वो भी जरूर डिजर्व करता है, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे उनको चित किया जाएगा रॉकी। एंड इसी के साथ यहाँ पे एसएट्यूएल के नूर इकलौते खिलाड़ी, उनको भी फिनिश करके टीम बन जाएगी। एब्सोल्युटली, लेकिन इस वक्त ओवरऑल स्टैंडिंग्स की चर्चा करो, सबसे विशाल का ही टीम क्रूएल ई-स्पोर्ट्स बन बैठी है यार, प्रस्थान करना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त बोल्ट मेकर सारी टीमों के नाक में दम करता हुआ रेजरेक्शन आ गई है। यहाँ पे स्टैक करके बैठे जरूर है, एक के ऊपर एक, सुस्ती वापस से नॉक होंगे। यहाँ पे ड्रैगन नेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। रेजरेक्शन एक बार फिर से टॉप क्लास गेम दिखाती हुई नजर आ रही है, एक बार फिर से हैवी हिट करती नजर आ रही है। 23 एलिमिनेशन के साथ रॉकी आगे बढ़ती हुई रेजरेक्शन का एक बार फिर से एक बड़ा गेम निकाल पाएंगे वो। Absolutely, they got the rhythm highway, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे बढ़ती एक बार फिर से एक बड़ा गेम निकाल पाएंगे वो। Absolutely, they got the rhythm highway, और यहाँ पे आप देख सकते हैं RTX ई-स्पोर्ट्स को भी आड़े हाथों लेकर रखा हुआ है उन्होंने। मेरेक और डोल्ची अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन रेजरेक्शन आगे बढ़ते हुए रेजरेक्शन ई-स्पोर्ट्स एक ही मैच में 40 पॉइंट से ज्यादा का मार्क हासिल करना चाहती है। ये टीम सिद्धार्थ डाउन, सिद्धार्थ के नॉकआउट के बाद ये मुकाबला 2v2 सनसनीखेज बनता हुआ क्या रिवाइव देने में कामयाब होगा जी? बिल्कुल, समथिंग ने यहाँ पे दीवा की मदद से रिवाइव दे दिया। एक बार फिर से राइनोस को नॉकआउट करके घुटनों पे लाते हुए ब्लैक लगामी के पास मैन टू मैन एडवांटेज थी, बट अब वो यहाँ पे काम से जा चुकी है। It got to be 1v1, it got to be 1v2 now, 1v2, oh my god! तो लास्ट मैच में रेजरेक्शन ने बुया किया है दफीक वाली टीम। आगे का मैच का हाईलाइट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ ही देर में वो